और कॉलेज में से जैसे आप लोग यहाँ पे जॉब के लिए एक्टिव होते हो, तो मैं भी कॉलेज में जॉब के लिए था। बट मेरी मेरी एक प्रॉब्लम थी। मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आया, तो जब मेरे क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते थे, और मैं दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहाँ पे टीचर इंग्लिश में पढ़ाते थे। तो जो शब्द लिखे जाते थे वो तारे जमीन पर ना अल्फाबेट कर रहे होते थे। तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं स्कूल में तो टॉपर था। आई वॉज 14 year old when I completed my class 12, 14 साल, which means that I would have skipped the classes, I would have been one of those students who would have gone forward. But इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं क्लास के फ्रंट में था, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था। बट धीरे धीरे करके एक दिन एक टीचर ने मेरे को खड़ा करा, और मुझे समझ ही नहीं आया कि योर लिप्स मूव बट आई कांट हियर, वो पीछे वाला मूवमेंट था, और मेरे को चौंक आके लगा। और मेरी जिंदगी में से ज़्यादा दैनिक मूवमेंट नहीं होगा। मैं धीरे धीरे करके क्लास के बाहर भाई लोगों, आप मानोगे नहीं, जिंदगी में एक मूवमेंट आता है जिसमें कहते हैं कि भगवान की कृपा होती है। तो जब मैं क्लास के बाहर जाऊं, तो एक तो कैंटीन की तरफ जाता हुआ रास्ता था, और दूसरा कंप्यूटर सेंटर की तरफ जाता हुआ रास्ता था। तो लकीली मैं कंप्यूटर सेंटर की तरफ चला गया। तो जब जॉब लगने की बारी आई, तो अब मेरी साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे तो एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सप्लीज बन रही होंगी, कंपार्टमेंट आ रही होंगी, क्योंकि वो जब एग्जाम ही नहीं समझ में आ रहा तो क्या हो रहा है, हाउ डू यू आंसर अ क्वेश्चन इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन ऑफ। एंड वाओ, लकीली मैंने डिसाइड कर लिया था कॉलेज में जब तक जॉब आई थी कि अब ना 1997 की बात कर रहा हूँ, जॉब लेने वाले क्यों बनेंगे, जॉब देने वाले बनेंगे। आज सुन के लगता है कि क्या खाते और क्या पीते वहां पे बात सोच रहा हूँ। और जब जैसे यहाँ पे चॉइस आई, आई डिसाइडेड कि मैं ना नॉर्मल जॉब ही लूंगा, मैं यूएस नहीं जाऊंगा। मुझे समझ में आ चुका था। बाय द वे 1999 इज अ टाइम व्हेन इंटरनेट रेवोल्यूशन वाज हैपनिंग, एवरीवन वाज गोइंग, Y2K प्रॉब्लम थी, याद होगा आपको, ईयर 2000 की बग थी, सब लोग यूएस जाना चाह रहे थे। तो मैं उसको चूज कर रहा था नहीं था, और मेरे फादर टीचर, मेरी मदर हाउसवाइफ, और किसी के घर में इंजीनियरिंग का छात्र, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। फैमिली में मैं ब्लैक शीप इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियर ही पहला वाला था मैं अपनी फैमिली में। तो एक और प्रॉब्लम मेरे, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे हम सब लोगों की फैमिली ऐसी होती है ना, जिसमें फादर मदर के थ्रू बात करते हैं, सीधा सीधा लड़के से बात करते, इससे पूछो ये यूएस क्यों नहीं जा रहा, इससे पूछो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मम्मी ने पूछा मेरे से, तो मम्मी को मैंने बोला, मम्मी बात ऐसी है कि पापा को बता दो मैं यूएस नहीं जाऊंगा। भैया तू ही बात कर ले। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। So my father was extremely disciplined and very forward looking. मतलब he was computer centric, कंप्यूटर पढ़ाते थे and so on so forth, तो बहुत कुछ था। So I simply said, मैंने बहुत ही सारे सबको बोला, मुझे पता तो मम्मी क्या तुम बाहर जाने का प्लान नहीं बना रहे, क्या हुआ, मतलब he thought कि क्या हुआ, क्योंकि मेरे हो सकता है कि ना ये फैमिली से और इसलिए भी जा रहे थे, तो ये जाना चाह रहे थे। तो मैं बोला कि पापा हम सब लोग बाहर चले जाएंगे, मेरी क्लास में सारे लोग बोर्डलेस बाहर हैं, तो यहाँ कौन है, यहाँ का काम कौन है, और नो प्रॉब्लम। तो ऐसी फैमिली है जिसकी एक्सपेक्टेशन तो थी कि एक ब्लाइंड चेक हूँ मैं, बट उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पे रहना चाहिए। एंड आई कैन नॉट बी मोर प्राउड ऑफ दैट यंग डिसीजन, एंड आई कैन नॉट बी मोर प्राउड बिकॉज आई वांट टू टेल यू गाइस, पिछले 70 साल में इस देश की इकोनॉमी में जो बना, पिछले 70 साल की इस देश की इकोनॉमी में जो बना, जो $2.5 ट्रिलियन की जीडीपी बनी, जितने हमारे सारे पूर्वज, जितने हमारे सारे ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस की हार्ड वर्क से हम यहाँ पे पहुंचे, वो जो 70 साल में हुआ $2.5 ट्रिलियन, वो अगले 7 से 10 साल में बनेगा। तो अपना $2.5 ट्रिलियन क्यों ना हम लोग अपने बीच में लेके जाए, एंड दैट इज व्हाट इज द रेवोल्यूशन। आपने जो वीडियो देखा था, वो वीडियो इसलिए था क्योंकि इस देश में जो हो रहा है वो कहीं भी नहीं हो रहा, अनप्रेसिडेंटेड है। देखो, कंपाउंडिंग का फायदा सबको समझ में आता होगा, यू आर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट, सो यू अंडरस्टैंड। सो इन नेक्स्ट 7 years वी आर लुकिंग टू कंपाउंड व्हाट वी क्रिएटेड लिटरली इन दोस मेनी नंबर ऑफ इयर्स। तो अब ये चॉइस है हमारे पास कि या तो हम इसको दूसरे लोगों को बांट के दे दें, हैशटैग के हम ऑब्वियसली मार्केट ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ अच्छी बात है, और या फिर हम इसको अपने पास, अपने देश के अंदर देश की संपत्ति को रखें। यानी कि ये ना, ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक ऑब्लिगेशन है
ये ऑब्लिगेशन है हमारी और आपकी जनरेशन पे, ये जो जनरेशन है, कि जो हमारे देश की अपॉर्चुनिटी हमारे देश की बनी रहे, और जो हमारे देश की वेल्थ है हमारे देश में रही रहे, और जो हमारे देश के प्रॉब्लम और सोल्यूशन है वो हम सॉल्व कर पाए। इनफैक्ट दैट इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखो लकीली मेरे क्लासमेट, मेरे बैचमेट सारे हाई एंड, मतलब यू कैन इमेजिन ऑल प्लेसेस दे वुड बी एट डिफरेंट प्लेसेस एंड यू विल गो प्लेसेस टू टॉक टू देम। तो मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरे पास एक कॉल है, इनकमिंग कॉल, एंड आई एम पिकिंग अप एंड दिस इज मार्क जकरबर्ग, लाइक हिमसेल्फ। तो वो मेरे से बात कर रहा है कि व्हाई यू फाइटिंग अस सो मच। और ये फाइट थी जो आपको याद होगा, वो फ्री इंटरनेट देता था, वो कुछ एक उसका फ्री इंटरनेट करके आई डोंट नो जीरो रेटिंग प्रोग्राम था, नाम भी याद आ रहा मुझे, क्या कुछ इंटरनेट वर्ड लगा हुआ था उसमें। तो ही वाज लाइक, I hope you understand that India does not have internet and we are helping country by it. Mark, I really admire your support to us as a country. I really appreciate that you want us to help, but we may be not needing this help. So he said, but you know that who would give this internet to this country? I said, few more years you will see that there will be internet far better than any other place in this country. And then sequentially जब मैं मिलने गया उसके पास, और उसने मतलब हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी। मेरी लड़ाइयाँ होती रहती है, गूगल से भी होती रहती है, फेसबुक से भी होती रहती है। गूगल को अभी कुछ थोड़े दिन पहले फाइल हुआ इंडिया में, तो ऐसी फेसबुक वाली जो लड़ाई थी उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड वी वर फाइटिंग फॉर दैट लेट नोबडी एल्स कम फ्रॉम आउटसाइड एंड स्प्लिट आवर इंटरनेट। दैट वाज वेरी लॉजिकल थिंग, राइट? एंड अगेन द कन्वर्सेशन वाज वेरी सिंपल अबाउट इट, दैट वेल देन इफ वी डोंट हेल्प यू देन हु विल हेल्प यू। तो ऐसी भी क्या जरूरत है यार, इतने भी मरे गए नहीं हो। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो दुनिया में हम थर्ड वर्ल्ड नहीं है, वी आर द फर्स्ट वर्ल्ड इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैं बात करती बता रहा हूँ, जो सड़कें और हाईवे और नहीं बने थे, एयरपोर्ट्स नहीं बने थे, जिस तेजी से, जिस गति से, जिस स्पीड से जो बन रहा है इस देश में, आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, वी आर एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। आई मीन जो मोमेंटम होता है ना, वो मोमेंटम में ले जाएगा। अगर हम कुछ और गलती ना करें तो हमारा मोमेंटम ही हमें ले जाएगा। और देखो ये बात भी है कि बहुत ही अजीब सी बात होती है कि व्हाट इंस्पायर्स यू, व्हाई डू यू डू इट, ये सब भी आती है स्टोरी में कहानियाँ। हम सब लोगों की जरूरतें बहुत कम है। हम सब अगर आप देखो तो एनी वन ऑफ अस इन दिस रूम इज नॉट अ पॉम्प एंड शो ग्लिटरी, मतलब हमारे यहाँ ना थोड़ा फीलिंग होती है कि यार दिखावा ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। ऐसी वाली बातें हमारे बहुत आराम से ऐसे इनपुट और जजमेंट पास हो सकते हैं। वेल दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। हम लोगों के यहाँ पे वो एक ग्राउंडिंग की एक कल्चर है, वेयर वी go back to the country, go back to the earth, go back to where we belong. अभी यहाँ पे मैं देख रहा था, स्टार्टअप्स के नाम देख रहा था, उसके पूछ रहा था, तो एक ग्राम पंचायत के ऊपर है। तो हम लोगों को जो हम जहाँ से आए वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, डेवलप्ड कंट्री होता है, डेवलप्ड कंट्री वो होता है जहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो जो सिटीजन्स हैं, उन सबके लिए एम्पल एंड इनफ है। और वहाँ पे जो बेसिक सिटीजन की रिक्वायरमेंट होती है, पानी, सड़क, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एम्पल एंड इनफ है। आर यू नॉट सीइंग इट? मैंने जब को पिछले 10 साल में वीडियो देखा, आई मीन इजंट इट इनक्रेडिबल दैट हाउ द हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग इज ड्रामेटिकली चेंजिंग, एंड देन द इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल movement. Look, let me also tell you one thing, that the world is significantly divided right now, thanks to the so-called superpower that US used to be, and then the split that the world is going through. It is also an opportunity. कहते हैं ना कि जब आप चाहते हो कुछ तो सारी कायनात आपको मदद करने लग जाती है। तो it is also a global phenomena that we are now looked up. Whether at one point in time कोई और कंट्री किसी और जगह पे देखा जाएगा, अब ये हमारी बात है। आप लोगों को जो अपने अंदर नहीं रखना है, वो अपने अंदर हीन भावना नहीं रखनी, ग्लानी, गिल्ट और एंडलेस। मैं हिंदी में डेलिबरेटली बोल रहा हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश एनफ, बट मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए, यार हमें समझ में नहीं आता क्या मतलब। मैं भी समांतर पट संधारित्र पढ़ा हुआ हूँ। और आपने अगर देखा हो तो अगर आप जर्मनी के अगर कुछ सिस्टम और डॉक्यूमेंट पढ़ो, या फिर आप जापान के पढ़ो, या फिर रशिया के पढ़ो, तो जो डेवलप कंट्रीज है उनके वो अपनी लैंग्वेज में रखे होते हैं। इन अदर वर्ड्स द लैंग्वेज इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड। मैं ये बता सकता हूँ, हमारी एम्बिशन होनी चाहिए कि अमेरिका और बाहर ना हिंदी बढ़ाने के कोर्स वहाँ चलाएंगे, यार इन लोगों के साथ काम करें, ये होना चाहिए। हिंदी सीखेंगे उनकी भाषा, वो हमारी भाषा सीखेंगे। हमारी भाषा में बात करो ना हमसे, हमारी भाषा में हमसे बात करो।
और आपने देखा होगा लॉट ऑफ फॉरेनर्स नाउ स्पीक सो फ्लुएंट इंग्लिश, वो हिंदी, वो इतनी अच्छी तरह हिंदी में बात करते हैं बिकॉज दे सी द अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट मैं बहुत जगह ट्रैवल कर रहा होता हूँ थैंक्स टू द जॉब दैट आई हैव, जिसमें कि मेरे को सिर्फ पैसे इकट्ठे करते रहने पड़ते हैं। नौकरी ऐसी है। वेल, जब भी कभी आप कुछ 0 to 1 करते हो और बहुत स्केल पे करते हो तो इट इज इंटीग्रल। मैं तो ये बोलता हूँ कि आपके अंदर इतनी एनर्जी हुई होती है, इतनी एनर्जी होती है जो रॉकेट के अंदर होती है, और आपको अगर पता नहीं है तो रॉकेट जब ऑर्बिट को छोड़ता है ना तो उसकी बॉडी चलती है। दिस इज द एनर्जी दैट द विलेज आर फीलिंग। बिलीव मी और नॉट, उस मोमेंट में जो जल जाता है ना वो खत्म हो जाता है, और जो बच जाता है तो फिर उसको कहते हैं कि वो ऑर्बिट। तो आपको ऑर्बिट क्रॉस करते टाइम पे जो ऑर्बिट मूवमेंट आएगा ना, देखो ग्राउंड पे तो सब कुछ सही है नॉर्मल, मीनिंग द मोमेंट ऑफ ट्रूथ विल हैपन एट अ टाइम व्हेन यू विल बी सो मच अगेंस्ट ऑल द एनवायरनमेंट। आपने जो शायद स्लमडॉग मिलियनेयर में सुना हो, देखा हो वो मूवी जिसमें लास्ट में आके वो जो आंसर है ना, जो आपका नियरेस्ट डियरेस्ट है ना, वो भी कहेगा यार तू इतनी मेहनत कर रहा है, छोड़ देना, नौकरी ले ले। लेकिन वही मूवमेंट होएगा जब आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि यार तुम्हारी शादी नहीं हो रही क्योंकि तुम्हारे ना पैसे नहीं आते महीने के, तो वही मूवमेंट होएगा जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बताएंगे कि शुड यू डू इट और नॉट। बट एक ही रूल है, जब आप एक स्टार्टअप और जब आप एक पर्पस, जब आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आगे चलते हो, एंड इट नेसेसरली मे नॉट बी रिलेटेड टू अ कंपनी, एक्चुअली आई कैन टेल इट कैन बी अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व। जैसे यहाँ पे कि आप देख रहे हो कि हमारे दोस्त लोग, मतलब जो संगम और इन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत बार इट विल बी ओनली बी सॉल्व जब आप एग्जिट रूट बंद करो। मैं एक लाइन देना चाहता हूँ कि आप ना दरवाजे बंद करो। जब आप दरवाजे बंद कर दोगे तो आप सोचना छोड़ दोगे कि मुझे छोड़ना, और जब आप दरवाजे बंद कर दोगे तो आपको हमेशा फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन और आंसर आपके आगे सामने आता है। एंड दैट इज द ओनली वे व्हेन यू हैव ऑल डोर्स शट टू गो बैक। और हम पीछे नहीं जाएंगे, हम पीछे मुड़ के पीछे क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, पीछे हमने क्या छोड़ दिया, ये पीछे रह गया। अब जो है वो हम हैं और हमारे आगे ही है, और जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे हाथ में है। एंड दैट इज द ट्रूएस्ट मोमेंट ऑफ I had incredible moment of truth। मेरे से लोगों ने मेरी खुद की कंपनी, मतलब ये जो कंपनी है जिसको आप देखिए ब्रांडिंग मेरी खुद की कंपनी, मेरे खुद के बोर्ड में, इन अदर वर्ड्स दे आर माय शेयर होल्डर्स, बोर्ड मेंबर्स। 2011 की बात कर रहा हूँ, कैपिटल की बात और मैं फोन पे आ गया था, 3G है। दिस इज द टाइम मैं तो अभी तक हम B2B करते हैं। आप लोगों ने रिंग बैक टोन सुना होगा, और जो टाइम पे बहुत रेवोल्यूशन था वहाँ पे, आपको श्याम टेलीकॉम वगैरह था जिसको कन्वर्ट हो गया एयरटेल हुआ, फिर वो रिंग बैक टोन लॉन्च हुई, वो सब पीछे हम कर रहे थे टेक्नोलॉजी को। वो वी यूज्ड टू वर्क विद टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इसमें SMS USSD ये सारी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। एंड जब इंटरनेट आया, यानी कि फोन पे इंटरनेट आया, मोबाइल इंटरनेट, तो द ड्रीम वाज दैट हाउ डू वी बिल्ड अ B2C कंपनी, कंज्यूमर्स दैट वी कैन हैव। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बोर्ड रूम में मेरे से कहा गया कि विजय, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू बिकम अ B2B to B2C कंपनी, व्हिच मींस यू विल बिल्ड अ ब्रांड। तो मैंने बोला हाँ, हम ऐसा ब्रांड बनाएंगे कि लोगों की छाती पर होगा, लोग फख्र के साथ लेंगे। फिर दूसरा बोलता है कि अच्छी बात है, नाइस कॉन्फिडेंस। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दैट you will need to spend a lot of money for doing that, because आप तो frugal हो, आप तो पैसे नहीं खर्च करते, you are known to not spend money, you are known to be working on less। पैसा ऐसे नहीं क्या इसके लिए पैसा खर्च करना, वो भी हम खर्च कर लेंगे। तो बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं कि मैं खर्च कर रहा है, खर्च करने के लिए आपको पैसे रेज करने पड़ेंगे। एंड यू नॉट रेज मनी। मैंने उस टाइम पर करीब 60 करोड़ रुपीज की इक्विटी रेज करी थी। एंड मैं बोला हम रेज कर लेंगे मनी। आई वांट टू टेल यू, आई रेज मनी 25,000 crore of in starting capital for Paytm, starting from best of China, Japan, America, and उनका कहना था कि I hope you understand, इसका मतलब है कि आपको hundreds of million पैसे लगेंगे। क्या बात है, फिर वैसे बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, लाइफ एक तरह की अपॉर्चुनिटी और चांस तब देती है जब आपको अंदाजा नहीं होता। यू हैव टू बी रेडी टाइप्स। मतलब जब जैसे कोविड हुआ या फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो मूवमेंट से कि आपको एक्सपेंड करना होगा। एंड your attendance, your attention, your perseverance will decide that how much power you have। कितना भी जब आप दूसरों की
तुम पर अपनी जिंदगी की डेस्टिनी छोड़ देते हो, यानी कि आप अपने रीजन बताते हो, मेरी फेलियर इसलिए हुई, मैं कुछ नहीं ज़्यादा कर सकता, he raised or that company raised more money, or you say that oh I think we could have done better but that company did better. When you stop saying this कि दूसरे की वजह से हमारी सक्सेस नहीं हुई, and when you start taking up your own responsibility for the road over, I can tell you that right now अभी तो यहाँ पे कॉलेज में आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए. You know what I'm trying to say? That there was a time when मेरी शादी एक्चुअली जयपुर में हुई है. मेरे फादर इन लॉ आए और उनको थोड़ा कंफ्यूजन था कि लड़का करता क्या है. मुझे तो लगता है शर्मा जी का बेटा है, बहुत अच्छा काम कर रहा था. देख के पता चलता है बेचारा महीने की सैलरी नहीं प्राप्त कर रहा. But few years later he came himself and so on so forth. My intention is to tell you that there was a time when startup was socially unacceptable. मेरी मम्मी मेरे से कहती थी कि भैया तुम इसको छोड़ दो क्योंकि हमारे पड़ोसी बोलते हैं इसकी नौकरी नहीं लगी इसलिए इसने कुछ डालना. ऐसे सोच. तो मैं बोला मम्मी आप ये पूछोगे तो मत बोलो मेरे से, मतलब पहले आपको समझाओ पड़ोसी को भी समझाओ तो इनफ लोगों को समझाने के लिए. बट यू नो व्हाट, हमें कभी we never know the efforts of our previous generation on the giant shoulder of whom we are standing. And I want to acknowledge everybody who's senior in this room to say that your effort, your perseverance and your inspiration make us do what we are doing. So thank you so much for being there for us. And ये देखिए जब हम वो वीर गाथा सुनते हैं, रानी लक्ष्मीबाई और पृथ्वीराज चौहान को सुनते हैं, तब हमारे अंदर वीर रस आता है. तो वो जो कहानियाँ है ना कि देश में क्या हुआ, वो कहानियाँ सुनने की और जानने की जरूरत है. और मैं रंगम को कंग्रेचुलेट करता हूँ कि वो ये कहानियाँ वीर रस से भरी हुई कहानियाँ लिख रहे हैं आपके लिए. कंग्रेचुलेशन रंगम और उनके सारे कथक फाउंडेशन को कि वो ये एक काम ले रहे हैं. आई मीन दिस इज अ वर्क. नॉर्मली स्टोरी टेलिंग को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उतनी ज़्यादा होती है, बट मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी टेलिंग ही होती है जो इंस्पायर करने की कोशिश करने के लिए. तो ये बिगनिंग है रेवोल्यूशन की. Thank you so much for having me here for starting this. I wouldn't have been able to think about. मेरे से पूछा गया कि आप आएंगे, will you come tonight? नहीं यार मुझे तो अंडर एस्टिमेट मत करो इसकी वैल्यू को. मतलब I don't underestimate the value of a note that you read. मतलब मेरे लिए जो भारत का राष्ट्रगान है वो मेरे लिए बहुत बड़ी स्टोरी है. उसके अंदर की हर लाइन जिसमें जो लिखा होता है वो मेरे को एकदम से मोटिवेट कर देता है. तो मैं पढ़ सुनना होता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं. पब्लिकली बहुत जगह ऐसा हो चुका है कि मैंने वो सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ऑल बिकॉज द वर्ड्स दैट इट सेज. जिंदगी में आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन एनर्जी चाहिए होगी. तो वो जो कहते हैं ना कि व्हाई आर यू डूइंग इट, जिस चीज़ के पीछे से आप स्टार्ट करोगे वो ही मोटिवेशन एनर्जी होगी. एंड इट कैन नॉट बी मनी फॉर श्योर, आई कैन अश्योर यू. क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना है, मैं ये खुल के बोलता हूँ इस कंट्री में, अगर आपको पैसा बनाना है यानी कि इफ यू आर चेजिंग मनी, let me assure you the odds are against you to make a lot of money in this kind of scenario. You will inevitably lose more money probability. Only a few outliers become very very successful with rich and money. It is actually the love of what you do that will take you there. And that is actually and कहते हैं कि पैशन में डिस्कवर करता है हमको, हमें डिस्कवर करते हैं. लाइफ लिव्ड विद पैशन एंड अ पर्पस इज अ लाइफ वेरी वेरी फुलफिलिंग. आप ना फिर काम करना छोड़ देते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि सुबह के टाइम में आप कितने बजे कहाँ से फ्लाइट लेके कहाँ लैंड कर रहे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. एवरीथिंग जस्ट सीम्स लाइक अ नॉर्मल मूवी प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ यू और आपके दिमाग में एक स्टोरी चल रही होती है. और वो लाइफ जो होती है वो बड़ी फुलफिलिंग लाइफ है. आप लोग कॉलेज में हो, आप लोग यंग हो, तो यू मे नॉट बी एबल टू एप्रिशिएट दिस बिकॉज यू हैव येट नॉट सीन द लाइफ ऑफ विदाउट अ पर्पस. मतलब ये जैसे ये यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, there is nothing less in Saptarshini's life अगर ये इवेंट यहाँ नहीं होती. बट उनकी लाइफ में ये एक अपना मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि मैं ये करूँ. और जिस तरह से मैं JSCRC को देख रहा हूँ यहाँ पे अपना, तो डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग सच एन इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूशन. इट इज एक्चुअली अमेजिंग कि मैं जयपुर में आया हूँ और वहाँ पे मेरे से वो मतलब मैं कहीं पे स्टोरी दोबारा कोट करने वाला हूँ और मैं कहने वाला हूँ मैं जयपुर गया, वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन मिलता था, वो कैसे कहते हैं सर ये पीएच टू पीएचसी क्या होता है, हिंदी तो है ये क्या कमी है जो आपने, मैं कहता हूँ जो आपने देखो हमें भी थोड़ा बड़ा कर देखो. एवरीबडी नीड्स अ चांस, राइट? आई थिंक आई वांट टू टेल यू. तो रियली रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमें चांस दे, अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि उसके बाद की स्टोरी तो आपकी स्टोरी है. उससे पहले तक उसको हो पाना एक बाकी सारी चीज़ों को साथ में आना होता है जिससे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले. सो आई एम
really sincerely very inspired and happy to see what your institute does and how well you have built it and everything else. और ये कहता ना कि जयपुर में वो एक स्टार्टअप की दुनिया में entrepreneurship में ये होते हैं ना मिशन और पर्पस। मैं बताना चाहता हूँ मैं जाता हूँ, मैं हैदराबाद में भी जाता हूँ, मैं आंध्रा का चीफ मिनिस्टर मेरे को बुलाते हैं, तमिलनाडु के बुलाते हैं, यूपी के बुलाते हैं, मैं सब जगह जा रहा होता हूँ। मैं यूपी से हूँ तो मेरे को तो जरूर बुला लोगे और ये बातें सुन के मुझे तो हो जाएगा। जब अंदर हो जाता है ना हो जाएगा तो हो जाता है, बिकॉज अंदर से स्टोरी स्टार्ट होती है। The thing starts here। जब आपको यहाँ पे भरोसा हो जाता है ना और ये लॉजिकल फिट हो जाता है, उसके बाद कोई चीज़ मैटर नहीं करती। फिर आपके अंदर जो पावर आती है ना वो कुछ भी चीज़ आपको मोड़ तोड़ नहीं सकती, और वो एक रोल है। जब आपके अंदर यहाँ पे कन्विंस हो जाओगे और यहाँ से वो ऑटोमेटिक ड्राइव होने लग जाएगा, देन यू विल बी अ लीडर। द एज इज ऑन आवर साइड, द डेमोग्राफी इज ऑन आवर साइड। एंड जो हमारी एक और इंटरेस्टिंग बात है इंडिया के अंदर, हर चीज़ एक अपॉर्चुनिटी है। जब आप बाहर इंटरनेशनली ट्रेवल करते हो, यू आर ऑलवेज कंफ्यूज कि हमें करूँगा क्या। सबके बैंक अकाउंट हैं, सबके पास कार है, रोड पूरी बनी हुई है, यहाँ पे खाने का भी बहुत कुछ है, मैं करूँगा क्या। एक्चुअली दैट इज वाई वो इकोनॉमी ग्रो 1-2% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ होता नहीं है। There is nothing that is there। वो इन्फ्लेशन के ऊपर भी होते हैं, कुछ कंट्री तो डिफ्लेट कर रहे हैं। We do business with Japan is reducing in the size। वहाँ पे लोग कम हो जाते हैं, they don't import people, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं रखते, वो बड़े अनकंफर्टेबल होता है, तो इफेक्टिवली लोकल लोग कम हो जाते हैं, तो इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। वर्सेस इन दिस वाइब्रेंट अमेजिंग इकोनॉमी जहाँ पे सब कुछ एक अपॉर्चुनिटी है और सबको जो आप करोगे वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। I mean, it must be a moment when you will feel proud, and I can tell you this that you were born in this city at this point of time when this magic is happening। It is extraordinary। It is extraordinary। मैं तो बस एक ही लाइन बोल रहा हूँ कि नेगोशिएट करो अपने आसपास के लोगों से। every one of us has strings attached to, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो हमारे खुद के अपने बाइसेस और एक्सपेक्टेशंस की हो, जो भी कुछ हो, strings all of us have। Negotiate with that। Give yourself a chance। If you don't give yourself a chance, and that is what the opportunity is। This country is right place, an opportunity। हमारा देश उस जगह पे है जो हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं ना उसको इंटरनेशनल अटेंशन मिलती। और मैं आपको एक और बताता हूँ, ये जो हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं उसकी क्यों जरूरत है, मैं ये भी समझाता हूँ। सो मे बी यू नोटिस दैट यू बिलीव व्हाट इज टोल्ड टू यू, एंड आप इंटरनेट का एक्सेस है तो आप बहुत डिफरेंट जगह के बैलेंसिंग ओपिनियन लेने का ट्राई करेंगे इसको। बट आई वांट टू टेल यू द पावरफुल कंट्रोल्स द नरेशन, एंड इंडिया because it has not been powerful in the world, so the media in the global environment is not necessarily conducive to it। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, यहाँ पे अच्छा नहीं है बुरा है, लेकिन बुरे को ज़्यादा एम्प्लीफाई करने की ऑब्लिगेशन होती है जिससे कि वो हम ऐसा फील करते रहें और अच्छे के बारे में सेलेक्टिव बातें होती हैं। और इस चीज़ की वजह से the amount of content that we need to write about our own history and what is happening here is so important that I believe that many of you will contribute to this blog। This is exactly what we need। So thank you once again, Ratan, and that you guys are building a platform that will be able to share the story, and that will be something that we all will learn from। क्या होगा? I understand कि मोनोलॉग अच्छे लोगों को, तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक मैं ना करते हुए मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी जा सकता हूँ। If we have some time, we can allow people to ask question answers। And the last time I'm going to say a few more things, and then if you have question answers, then we'll go with that। एक और बात याद रखना कि जिंदगी में हमेशा 3 तरह के लोग मिलेंगे आपसे। एक छोटे जो आपके पद से छोटे हैं, इफेक्टिवली और हाई मनी, पावर और वेरियस अदर थिंग्स, रिसोर्सेज, एक्सेस टू दैट। देन यू विल बी पीयर, मोर और लेस पीयर लोग होते हैं जो क्लास में होते हैं, और देन यू विल बी सुपर लार्ज। जो कोई बड़ा होता है उसकी अपनी प्रॉब्लम होती है, तो ये मैं सोचता हूँ कि हम कभी बड़े से करें, और जो बहुत छोटा होता है उसको हमेशा तुम्हें अपलिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वही आपकी एनर्जी में ज्वाइन करके सामने बढ़ेगा। सो whenever you have an opportunity to fight a big guy, never ever fight, never ever challenge yourself कि मैं नहीं करूँगा। उल्टा वो फाइट जरूर लेना, क्योंकि जब आप उससे फाइट लेते हो तो ठोक, तो हमेशा बड़ी फाइट लेना, बड़ी गेम खेलना, और बड़ी गेम में छोटा प्राइज भी बहुत बड़ा प्राइज होता है, इसका ध्यान रखना।